शहर के बिल्कुल किनारे, जहां पक्की सड़कें कच्चे रास्तों में बदल जाती थीं, एक पुरानी सी बस्ती थी। उसी बस्ती के आखिरी कोने में टीन की छत वाली एक झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में रहता था सलमान। उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर चेहरे पर थकान और आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे जिंदगी ने उससे बहुत पहले ही मुस्कुराना छीन लिया हो। कभी सलमान भी दूसरों की तरह सपने देखा करता था। सुबह काम पर जाना, शाम को घर लौटना, माँ के हाथ का सादा खाना खाना, और यह सोचना कि एक दिन हालात बेहतर होंगे। मगर वक़्त ने उसके हिस्से में सुकून कम और इम्तिहान ज्यादा लिख दिए थे। उसके वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। माँ ने अकेले ही उसे पाला, कभी सिलाई करके, कभी लोगों के घरों में काम करके। सलमान ये सब देखता हुआ बड़ा हुआ था, इसलिए उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मेहनत करके माँ को आराम दे सके। कई सालों की मशक्कत के बाद उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन पेट भरने और दवा लाने के लिए काफी थी। सलमान दिल से काम करता था, शायद इसलिए कि उसे पता था अगर यह नौकरी छूट गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मगर एक दिन, बस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। फैक्ट्री में मशीन खराब हुई। सलमान ने हमेशा की तरह उसे ठीक करने की कोशिश की। अचानक जोर की आवाज हुई और मशीन का एक हिस्सा उसके पैर पर आ गिरा। दर्द इतना था कि उसकी चीख निकल गई। लोग दौड़े आए, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि पैर ठीक होने में वक्त लगेगा और तब तक भारी काम मना है। फैक्ट्री मालिक मिलने आया, दो चार तसल्ली के लफ्ज बोले, इलाज के नाम पर थोड़े पैसे दिए और चला गया। सलमान को लगा कि शायद हालात समझे जाएंगे। मगर एक हफ्ते बाद जब वह बैसाखी के सहारे फैक्ट्री पहुंचा, तो गेट पर ही रोक दिया गया। मैनेजर ने बिना आंख मिलाए कहा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, काम करने वाले बहुत हैं। वह कुछ बोल नहीं पाया, गला सूख गया था, हाथ कांप रहे थे, बस चुपचाप लौट आया। दिन बीतते गए, इलाज में पैसे खत्म हो गए, माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाए तो पहले सहानुभूति मिली, फिर धीरे धीरे दूरी। किसी ने कहा अपने हालात ठीक नहीं, किसी ने कहा बाद में आना, और किसी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। रातें सबसे ज्यादा भारी होती थीं। झोपड़ी में सन्नाटा रहता, सिर्फ माँ की धीमी सांसों की आवाज आती। सलमान छत की तरफ देखता रहता और सोचता कि गलती कहाँ हुई। क्या मेहनत कम थी, क्या दुआ अधूरी थी। एक रात माँ सो चुकी थी। सलमान चुपचाप उठा, वुजू किया और झोपड़ी के एक कोने में चादर बिछाकर नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में उसका माथा जमीन से लगा तो आंखों से आंसू बह निकले। उसने कोई बड़ी दुआ नहीं मांगी, बस इतना कहा, या अल्लाह, सबने छोड़ दिया है, अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। उस रात हवा ठंडी थी, मगर सजदे में उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि वह अकेला नहीं है। मगर सुबह हुई तो हालात वहीं थे, खाली जेब, बीमार माँ और अनजाना कल। सलमान नहीं जानता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रातों की शुरुआत नहीं, बल्कि उस रास्ते का पहला कदम है जहां से अल्लाह की रहमतें उतरने वाली थीं। अगली सुबह सलमान बहुत देर तक बैठा रहा। सूरज निकल चुका था, मगर उसकी झोपड़ी में रोशनी नहीं पहुंची थी। माँ की खांसी की आवाज बार बार उसके कानों में पड़ रही थी। वह उठा, माँ के पास गया और माथे पर हाथ रखा। बुखार अब भी था, दवा की शीशी लगभग खाली हो चुकी थी। उसने माँ की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर माँ सब समझ जाती थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, परेशान मत हो, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। सलमान ने सिर हिला दिया, मगर दिल में सवाल उठता रहा, कब। वह झोपड़ी से बाहर निकला। बस्ती की गलियों में वही रोजमर्रा की हलचल थी। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, जैसे दुनिया को उसकी तकलीफ से कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसने भीड़ में खुद को छोटा और बेवक्त महसूस किया। उसने सोचा, आज फिर काम ढूंढेगा। पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, मगर बैठकर या हल्का काम तो कर ही सकता था। वह शहर की तरफ चल पड़ा। हर दुकान पर गया, हर कारखाने में पूछा, कहीं कहाँ गया तंदुरुस्त आदमी चाहिए, कहीं कहाँ गया, अभी जगह नहीं है। दोपहर तक उसका सिर चकराने लगा। जेब में एक भी सिक्का नहीं था। उसने पास की मस्जिद में जाकर बैठने का फैसला किया। वहां सुकून तो था, मगर शर्म भी। उसे लगा लोग उसे देख रहे हैं, जैसे पूछ रहे हों, तू यहां क्यों बैठा है। असर की नमाज के बाद वह वहीं बैठा रहा। तभी मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा आदमी आकर रुका। चेहरे पर सफेदी थी, चाल में कमजोरी, मगर आंखों में अजीब सी गहराई। उसने सलमान को देखा और पास आकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर बूढ़े ने पूछा, बेटा,
परेशान लगते हो। सलमान पहले तो चुप रहा, फिर न जाने क्यों उसके मुंह से सब निकल गया। नौकरी, हादसा, मां की बीमारी, खाली हाथ। उसने कुछ नहीं छुपाया। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। बूढ़े आदमी ने ध्यान से सुना, फिर बस इतना कहा, अल्लाह जब किसी को गिराता है तो इसलिए नहीं कि उसे छोड़ दे, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपने और करीब बुलाना चाहता है। सलमान ने उसकी तरफ देखा। ये बात उसने पहले भी सुनी थी, मगर आज कुछ अलग लगी। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने कहा, कल फजर के बाद यहीं मिलना। शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई वजह रखी हो। सलमान कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वह भीड़ में गुम हो गया। शाम ढल चुकी थी। सलमान घर लौटा। मां को थोड़ा बेहतर लगा, शायद दुआ का असर था। रात को उसने फिर सजदा किया, मगर आज उसके सजदे में शिकवा कम और इंतजार ज्यादा था। अगली सुबह वह फजर से पहले ही मस्जिद पहुंच गया। दिल में हल्की सी उम्मीद थी, मगर डर भी था कि कहीं यह भी एक और झूठा सहारा न निकल जाए। नमाज के बाद लोग जाने लगे। वह दरवाजे की तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा आदमी आया। इस बार उसके साथ एक और शख्स था, साफ कपड़ों में, सादा मगर रौबदार। बूढ़े ने सलमान की तरफ इशारा किया। वह आदमी पास आया, सलमान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, सुना है तुम मेहनती हो, बस हालात ने रोक रखा है। सलमान ने धीरे से कहा, जी। आदमी ने कहा, मेरी छोटी सी दुकान है, भारी काम नहीं है, अगर चाहो आज से शुरू कर सकते हो। सलमान को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से पत्थर हटा दिया हो। आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला। उसने सिर झुकाकर कहा, यह अल्लाह की रहमत है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई राज छुपा था। सलमान उस दिन दुकान पर गया। काम छोटा था, मगर इज्जत के साथ। तनख्वाह भी बहुत नहीं थी, मगर दवा और रोटी के लिए काफी थी। जब शाम को वह घर लौटा और मां को यह बात बताई, तो मां की आंखों में आंसू आ गए। उस रात सलमान देर तक जागता रहा। उसे लगा जैसे अंधेरे में कहीं एक हाथ था जो उसे गिरने नहीं दे रहा था। वह समझने लगा था कि अल्लाह की मदद हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कभी वह एक बूढ़े इंसान की शक्ल में आती है, कभी एक छोटी सी नौकरी के रूप में। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी, और आने वाले दिन उसकी आजमाइश भी करेंगे, और उसके यकीन को और मजबूत भी। दुकान पर काम करते हुए सलमान को कुछ दिन हो चुके थे। सुबह जल्दी उठना, माँ के लिए दवा और चाय का इंतजाम करना, फिर पैदल ही दुकान तक जाना, ये सब अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। दुकान छोटी थी, मगर मालिक का बर्ताव अच्छा था। न ऊंची आवाज, न ताना, बस काम और भरोसा। सलमान दिल लगाकर काम करता। कभी हिसाब संभालता, कभी सामान जमाता, कभी ग्राहकों को पानी पिला देता। शाम तक उसका पैर दर्द करने लगता, मगर वह शिकायत नहीं करता। उसे डर था कि कहीं यह सहारा भी छिन न जाए। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया। कपड़े साधारण थे, मगर बात करने का तरीका सधा हुआ। उसने कुछ देर तक सलमान को काम करते देखा, फिर अचानक पूछा, यहां कब से हो? सलमान ने जवाब दिया, कुछ ही दिन हुए हैं। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम ईमानदारी से करते हो? सलमान ने बस सिर झुका लिया। तारीफ सुनकर भी उसे सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि हालात किसी भी वक्त पलट सकते हैं। उसी शाम जब वह घर लौटा, मां की हालत अचानक बिगड़ गई। सांस तेज चलने लगी। सलमान घबरा गया। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी और कुछ टेस्ट कराने को कहा। सलमान ने पर्ची हाथ में ली और वहीं खड़ा रह गया। उसे अंदाजा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। उस रात वह अस्पताल के बरामदे में बैठा रहा। मां अंदर थी और वह बाहर। दीवार से पीठ लगाए उसने आंखें बंद कर लीं। न कोई शिकवा, न कोई सवाल, बस दिल ही दिल में एक ही बात, या अल्लाह, तू जानता है कि मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। सुबह होते होते डॉक्टर ने कहा कि मां को कुछ दिन भर्ती रखना होगा। सलमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने दुकान के मालिक को फोन किया और सारी बात बताई। उसे डर था कि नौकरी हाथ से न निकल जाए। मालिक ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, तुम्हारी मां है, जाओ उसके पास रहो, दुकान बाद में देख लेंगे। सलमान के लिए यह शब्द किसी दुआ से कम नहीं थे। अस्पताल के दूसरे दिन वही बूढ़ा आदमी मिलने आया जो मस्जिद में मिला था। उसने मां की हालत पूछी, फिर सलमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब्र आसान नहीं होता बेटा, मगर यही वह सीढ़ी है जिससे इंसान ऊपर उठता है। सलमान ने हिम्मत करके पूछा,
आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। बस एक मुसाफिर जो कभी खुद भी इसी मोड़ से गुजरा था। जाते वक्त उसने एक लिफाफा सलमान के हाथ में थमा दिया। सलमान ने मना करना चाहा, मगर बूढ़े ने कहा, यह मेरा नहीं है, यह वही है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। लिफाफे में उतने पैसे थे कि इलाज का बड़ा हिस्सा हो सकता था। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि जब इंसान टूटने लगता है, तभी अल्लाह दिलों को उसकी तरफ मोड़ देता है। कुछ दिनों बाद मां की तबीयत संभलने लगी। सलमान ने सुकून की सांस ली। मगर उसी दिन दुकान के मालिक का फोन आया। आवाज में परेशानी थी। उसने कहा कि दुकान का मालिकाना हक बदलने वाला है और नए मालिक पुराने कर्मचारियों को नहीं रखेंगे। सलमान ने फोन रख दिया। दिल में फिर वही डर लौट आया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी उसे बार बार एक ही इम्तिहान में डाल रही हो। उस रात उसने बहुत देर तक नमाज में हाथ उठाए रखे। कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था, बस खामोश आंसू गिर रहे थे। उसे याद आया कि किसी ने कहा था, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मगर आज उसे यह जानने की तलब थी कि अगर अल्लाह साथ है तो रास्ता इतना तंग क्यों है। उसे क्या पता था कि यही तंगी उसे उस जगह ले जाने वाली है जहां उसका यकीन सिर्फ शब्द नहीं, हकीकत बनने वाला था। दुकान के बंद होने की खबर के बाद सलमान कई देर तक वहीं बैठा रहा। अस्पताल के बरामदे में रात की ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसके भीतर एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पैरों के नीचे से फिर खिसक रही हो। मां सो रही थी। चेहरे पर हल्की सी राहत थी और सलमान उसे देखते हुए सोच रहा था कि अगर वह टूट गया तो यह सुकून भी छिन जाएगा। अगले दिन उसने अस्पताल से छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी की और मां को घर ले आया। रास्ते भर वह चुप रहा। मां ने उसकी खामोशी पढ़ ली थी, मगर कुछ पूछा नहीं। शायद उसे भी यकीन था कि जो कुछ हो रहा है वह यूं ही नहीं है। 2 दिन बाद दुकान सच में बंद हो गई। सलमान आखिरी बार वहां गया, खाली शटर को देखा और बिना कुछ कहे लौट आया। अब उसके पास न नौकरी थी, न कोई तय रास्ता, बस कुछ दिन की जमा पूंजी और ढेर सारी जिम्मेदारियां। उसने फिर से काम की तलाश शुरू की। इस बार हालात और सख्त थे। पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और मां को अकेला छोड़ना भी आसान नहीं था। वह आधा दिन घर पर रहता, आधा दिन बाहर। कई जगह गया, मगर हर जगह वही जवाब, या तो काम नहीं या पूरी तरह तंदुरुस्त आदमी चाहिए। एक शाम वह थककर मस्जिद के आंगन में बैठ गया, मगर आज वह नमाज के लिए नहीं आया था। आज वह बस बैठना चाहता था। सोचता रहा कि क्या यही जिंदगी है, उठो गिरो, फिर उठो और फिर गिर जाओ। मगर अजान की आवाज गूंजी तो वह अनायास खड़ा हो गया, जैसे किसी ने भीतर से आवाज दी हो, अभी हार मानने का वक्त नहीं है। नमाज के बाद इमाम साहब ने छोटा सा बयान दिया। उन्होंने कहा, कभी कभी अल्लाह बंदे से उसकी ताकत नहीं, उसका भरोसा आजमाता है। जब सारे सहारे छिन जाएं, तब देखा जाता है कि बंदा किसका है। ये शब्द सलमान के दिल में उतर गए। उसी रात उसने एक फैसला किया। अगर कोई उसे काम नहीं दे रहा तो वह खुद कुछ करेगा। उसके पास हुनर तो नहीं था, मगर मेहनत की आदत थी। अगले दिन उसने एक ठेले वाले से बात की और उधार पर सब्जी लेने का इंतजाम कर लिया। छोटा सा ठेला लेकर वह सुबह सुबह बस्ती के बाहर खड़ा हो जाता। पहले दिन बहुत कम बिकी, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा, तीसरे दिन कुछ लोगों ने उधार भी मांगा। सलमान ने मना नहीं किया। उसे याद था कि कभी उसने भी यही किया था। काम छोटा था, मगर दिल को सुकून देता था। शाम को जब वह घर लौटता और मां को दिन की बात बताता, तो मां मुस्कुरा देती। वही मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ी कमाई थी। एक दिन बारिश शुरू हो गई। लोग घरों में दुबक गए। सलमान ठेले के पास खड़ा रहा। सब्जी भीग रही थी, उम्मीद भी। तभी एक आदमी आया और बोला, इस बारिश में भी खड़े हो? सलमान ने कहा, अगर आज नहीं खड़ा हुआ तो कल घर कैसे चलेगा? आदमी ने उसकी तरफ कुछ देर देखा, फिर पूरी सब्जी खरीद ली। जाते जाते बोला, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। उस रात सलमान ने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह की मदद कभी अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। मगर जिंदगी अभी भी उसे पूरी तरह आसान बनाने के मूड में नहीं थी। अगले हफ्ते नगर पालिका के लोग आए और बिना चेतावनी ठेले हटाने लगे। सलमान का ठेला भी उठा लिया गया। वह खड़ा देखता रह गया, न लड़ सका, न रो सका। घर लौटते हुए उसके कदम भारी थे। मां ने देखा तो कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, सब्र कर बेटा। उस रात सलमान बहुत देर तक बैठा रहा।